तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि हेड ऑफ़ फैमिली के माध्यम से अपने आधार कार्ड में एड्रेस को कैसे चेंज करते हैं, यानी कि हेड ऑफ़ फैमिली का जो एड्रेस है उसको अपने आधार कार्ड में कैसे शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। अब बस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भर के ही बगैर किसी डॉक्यूमेंट के ये कार्य हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करना और फिर इसको फिल करना बता रहे हैं। तो किसी भी एक ब्राउज़र को आप साथियों खोल लीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा आधार कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आधार कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे गूगल में आके लिख देंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए जो दूसरा लिंक है ये दूसरा लिंक जो दिख रहा है आपको, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है देखिए वो डाउनलोड हो गया है। जैसे ही आप यहाँ डाउनलोड क्लिक करेंगे देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म द हेड ऑफ फैमिली शेयरिंग एड्रेस, यानी देखिए पूरा ये फॉर्म है जो अभी मैं भर करके आपको दिखाऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरते हैं। तो दोस्तों सिर्फ इसी फॉर्म को भर करके जो आप के हेड ऑफ़ फैमिली हैं उनका यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा। इसी फॉर्म को भर करके मात्र बगैर किसी डॉक्यूमेंट के आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो साथियों इस फॉर्म को आप शेयर कर सकते हैं किसी के व्हाट्सएप पर, और लेकिन इसमें हमको करना ये होगा कि इसका हमको एक प्रिंट आउट निकलवाना होगा और प्रिंट आउट निकलवा करके फिर हम इसको फिल करेंगे, क्योंकि इसकी हार्ड कॉपी हमको फिल करने के बाद सिग्नेचर करने के बाद हेड ऑफ़ फैमिली जो हमारे होंगे फिर इसको हमें UIDAI के पोर्टल पर हमको ये अपलोड करना होता है दोस्तों। तो इसको आप शेयर कर लीजिएगा किसी के पास, और शेयर करने के बाद आप इसका जो है ज़ीरोक्स निकलवा लीजिएगा, और फिर जब ज़ीरोक्स निकल जाएगा तो फिर उस फॉर्म को भर लीजिएगा। जैसे देखिए मैंने इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर लिया है। अब मैं इसको किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाऊंगा या किसी साइबर कैफ़े पर जा कर के मैं इस फॉर्म को निकलवा लूँगा और फिर उसको आपको भर करके मैं दिखाऊंगा कि ये फॉर्म कैसे भरा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप अपने आधार कार्ड का एड्रेस किसी अपने घर के मेंबर को हेड ऑफ़ फैमिली बना करके अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उसमें बस अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के का आपको आधार चाहिए होता है और उनको हेड ऑफ़ फैमिली बना करके, और ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है इसको भर करके मात्र हम अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो अब ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरा कैसे जाता है तो इस वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे। अब ये UIDAI ने ये सर्विस लॉन्च कर दी है कि अब आप बगैर डॉक्यूमेंट के किसी भी हेड ऑफ़ फैमिली के आधार कार्ड से अपने आधार कार्ड पर एड्रेस चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम दिखाते हैं कि ये फॉर्म भरा कैसे जाता है। पहले आप पूरा फॉर्म देख लीजिए कि ये फॉर्म क्या है। तो इस तरह से ये फॉर्म पूरा दिखता है। ये देख लीजिए आप कि इस तरह से ये पूरा फॉर्म दिखता है। अब मैं पूरा बारी बारी से आपको बता रहा हूँ कि इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, क्योंकि इस फॉर्म को फिल करते समय कोई गलती करेंगे तो फिर आपका जो रिक्वेस्ट है, यानी कि जो आपका एड्रेस शेयरिंग का जो मामला है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी अगर आप अपने हेड ऑफ़ फैमिली का एड्रेस अगर आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस के साथ शेयर कर रहे हैं तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप सही से फॉर्म नहीं भरेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म द हेड ऑफ़ फैमिली। तो ये हेड ऑफ़ फैमिली का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। तो यहाँ पर जो डिटेल हमको भरना होता है, जो पहला जो रॉ है यहाँ पर हमको उनका नाम डालना होता है जो एड्रेस हमें शेयर कर रहे हैं, यानी हमारे हेड ऑफ़ फैमिली में जैसे कि हमारे फादर हुए। चलिए हम इस फॉर्म को हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपकी शादी हुई है और आपकी वाइफ आ गई हैं तो उनका जो एड्रेस है वो तो उनके घर का होगा। तो अब आप बगैर डॉक्यूमेंट के उनके आधार कार्ड में अपना एड्रेस कैसे शेयर कर सकते हैं हेड ऑफ़ फैमिली की मदद से, तो उसके लिए यही फॉर्म भरना पड़ता है। तो इस फॉर्म को हम एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आप की शादी हुई है और अपने वाइफ के एड्रेस को आप चेंज करने चाहते हैं अपने आधार कार्ड के एड्रेस के माध्यम से, यानी कि हेड ऑफ़ फैमिली बन करके आप चेंज करना चाहते हैं। तो इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, तो जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ इसी एग्जांपल को सेट करते हुए आप
और भी लोगों के फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ब्रदर लगते हैं, अगर आप फादर हैं, या फिर आप जो की सिस्टर हैं, तो अपने भाई का एड्रेस यानी यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आप भाई हैं तो फिर अपने बड़े भाई का, या अपने पिताजी का, या मम्मा मम्मा जी का, किसी का भी आप आधार कार्ड आप इस्तेमाल करके अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये फॉर्म भरा जाएगा, वो इस प्रकार भरा जाएगा कि जो पहला जो का यहाँ पे जो पहला जो नाम डाला जाएगा वो है कि जो आपको अपना एड्रेस शेयर कर रहे हैं। जैसे कि मैं वाइफ के लिए भर रहा हूँ, तो अब मैं जो पहला कॉलम है उसमें मैं हस्बैंड का नाम लिख दूंगा। जैसे कि मैं अपना ही नाम लिख दे रहा हूँ इसमें। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना नाम लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं अपना एड्रेस लिख दूंगा। यहाँ पे देखिए नाम एज इन आधार, जो मेरा आधार कार्ड में नाम है हूँ बहू वही स्पेलिंग यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखिए जो रेजिडेंट यानी मेरा जो एड्रेस है वो क्या है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस अपना डाल दे रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही देख करके भर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए ये पूरा एड्रेस आप लिख दीजिएगा पिन कोड वगैरह के साथ। तो मैं एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पे मैं पिन कोड भी लिख दे रहा हूँ। और ये एड्रेस वही लिखिएगा जो आपके आधार कार्ड में मौजूद हो। ये जो एड्रेस है, जो आप पहले अपना आधार कार्ड देख लीजिएगा। अगर आप हस्बैंड हैं तो आप अपने आधार कार्ड में जो भी एड्रेस होगा उसको यहाँ फिल कर दीजिएगा। आपका नाम जो आधार कार्ड में होगा वो यहाँ पे फिल करिएगा, और जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस हूँ बहू वही यहाँ पर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर जो हेड ऑफ़ फैमिली है यानी कि आप हस्बैंड हैं, तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये यहाँ पर आ गए आप दैट रेजिडेंट मिस्टर या मिसेस। तो यहाँ पर हमें अपने वाइफ का नाम लिख देना है। तो जो भी हमारी वाइफ हैं उनका नाम हम जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने वाइफ का नाम लिख दिए हैं। अब उनका जो आधार नंबर है उसको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि उनका जो आधार नंबर है उसको यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे सेम ये लिख रहा हूँ, मैं ऐसे ही मैं एग्जांपल के तौर पर दिया हूँ। तो यहाँ पर आप जो है कि अपना आधार हस्बैंड का लिखिएगा आधार नंबर, और यहाँ पर वाइफ का आधार नंबर लिखिएगा। तो यहाँ पर वाइफ का आधार नंबर लिखिएगा, यहाँ पे ये जो रहेगा वो हस्बैंड का आधार नंबर रहेगा। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। और यहाँ पर देखिए अब ये जो मैं बानो लिख दिया हूँ, तो अब ये क्या रिलेशन में लगती हैं, इनके इनके रिलेशन में बानो क्या लगती हैं। तो मैं अभी आपको बताया कि जो मैं वाइफ का ये आधार कार्ड में एड्रेस सही कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ये फॉर्म को भर रहा हूँ। तो हस्बैंड का नाम ऊपर हो जाएगा, उनका एड्रेस यहाँ हो जाएगा, उनका आधार नंबर यहाँ हो जाएगा। लेकिन जो आपकी वाइफ है उनका यहाँ पर नाम हो जाएगा, जो उनके आधार कार्ड में रहेगा वो नाम लिखिएगा, फिर उनका आधार नंबर यहाँ पे लिखिएगा। और फिर यहाँ पे इनसे जो आपका रिश्ता क्या है, तो जाहिर सी बात है कि आप वाइफ का भर रहे हैं तो वाइफ ही होंगी। तो ये वाइफ यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये जिनका आपने डिटेल यहाँ पे भरा हुआ है, ये हमारे साथ जो ये एड्रेस मेंशन है उसी एड्रेस पे रहती हैं या रहते हैं, जिनका भी रहेगा उसी हिसाब से आप भर दीजिएगा। अब चलिए अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है कि दैट आई एग्री टू शेयर माय एड्रेस, जो मैं अपना एड्रेस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ इनके साथ। तो यहाँ पर भी आपकी वाइफ का ही नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने वाइफ का नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए वही है कि मैं हेड ऑफ़ फैमिली के तौर पर इनको मैं अपना आधार कार्ड का जो मेरा एड्रेस है मैं उनको शेयर कर रहा हूँ। तो ये दूसरा कॉलम हो गया। अब तीसरा कॉलम क्या है, इसको ध्यानपूर्वक थोड़ा देखिए एक तीसरा कॉलम, क्योंकि तीसरा कॉलम काफ़ी डेंजरस है। इसमें लिखा हुआ है कि जो आपने ऊपर डिटेल दिया हुआ इन्फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो आपने दिया हुआ वो सही है सब कुछ है। अगर बाय द वे ये जो ऊपर इन्फॉर्मेशन आपने दिया हुआ है ये जो अपने वाइफ का अगर ये गलत होता है, तो फिर इस केस में क्या नाम है कि आपका आधार कार्ड और आपकी वाइफ का दोनों का आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा। इसलिए जब भी आप किसी के साथ अपना एड्रेस शेयर करें
तो फिर इसमें कोई फ्रॉड करने की कोशिश ना करें, वरना आपका भी आधार कार्ड और जिनको आप अपना एड्रेस शेयर कर रहे हैं उनका भी आधार कार्ड, दोनों लोगों का आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से आपको अपने वाइफ का ही नाम लिखना है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर भी आपको अपने वाइफ का नाम लिख देना है। अब फिर थोड़ा और नीचे साइड में आते हैं और यहाँ पे देखिए जिस डेट में आप ये कार्य कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं ये डेट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए ये डेट लिख दिया है। और यहाँ पर जब जो मेरा नाम यहाँ पे मैंने भरा था अपना, देखिए शुरू में यहाँ पे ये जो हस्बैंड थे, तो यहाँ पे जो ये हस्बैंड थे इनकी सिग्नेचर यहाँ पे होगी, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये पूरा बेस्ड है हेड ऑफ फैमिली के लिए, यानी जो हेड ऑफ फैमिली है वो हमें इजाज़त दे रहा है कि हम इनका एड्रेस इस्तेमाल कर सकें। यानी कि जो वाइफ है हमारी, तो मैं उनको एज हस्बैंड मैं उनको इजाज़त दूंगा, तभी जा कर के वो अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हो गया। तो ये वाइफ का डिटेल यहाँ पे हो गया सब कुछ, और जो हस्बैंड है उनका डिटेल ऊपर हो गया। अब नीचे आते हैं हम, और नीचे देखिए यहाँ पे हमने डेट डाल दिया है, और यहाँ पर हम जो हस्बैंड है उनका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। तो जो भी सिग्नेचर है उसको यहाँ पे कर लीजिएगा। मैंने ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे एक सिग्नेचर कर दिया है। और यहाँ पे देखिए सब कुछ, अब ये फॉर्म आपका फिल हो चुका है। अब इस तरह से दोस्तों आप अपना जो हेड ऑफ फैमिली का फॉर्म है वो भर सकते हैं, और भर करके बस इस एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से, जो कि बहुत आसान है, बस प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। और प्रिंट आउट निकलवा करके इसी तरह से भर करके अब इसका फ़ोटो बना लीजिएगा। फ़ोटो खींच करके अपने मोबाइल या लैपटॉप में रख करके अब बस इसी को अपडेट करके आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से अपने जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो बहुत आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको एग्जांपल के तौर पे मियाँ बीवी का आधार कार्ड में एड्रेस कैसे चेंज होगा उसके लिए मैंने बताया है कि अगर आपकी शादी हुई है और आप एज हस्बैंड अपने वाइफ के का आधार कार्ड में अपना एड्रेस शेयर करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। देखिए इस तरह से एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए पूरा फॉर्म है, इस तरह से हमने इस फॉर्म को पूरा फिल किया हुआ है, आप देख लीजिए। और इसी तरह से फॉर्म को भर करके आप इसका फ़ोटो ले लीजिएगा या पीडीएफ बना लीजिएगा और फिर अपने आधार कार्ड को सही कर लीजिएगा। तो अब आधार कार्ड में एड्रेस कैसे हेड ऑफ फैमिली का फॉर्म भर के सही होता है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप इस फॉर्म को इस तरह से पहले भर लीजिएगा फ़ोटो खींच करके, फिर जो लिंक मौजूद है वीडियो का हेड ऑफ फैमिली से आधार कार्ड में एड्रेस कैसे चेंज करते हैं, उस वीडियो को देख करके आप फिर इस पूरे कार्य को आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कुछ अभी भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। फिर किसी और वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का सबका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद साथियों।